हेलो गाइस, आगे जब के लिए और वीडियो तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोन की एंट्रीज़ के बारे में, या फिर अगर हम किसी से पैसा लेते हैं या देते हैं तो उसकी एंट्रीज़ के बारे में। आई नो ये अकाउंटिंग की वीडियो थोड़ी हम टाइम बाद बना रहे हैं, बट क्योंकि बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, टैक्स और सबकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी और जो अपडेट्स आए थे काफ़ी सारे थे ना, बाकी कामों में थोड़े बिजी थे। सो अब फाइनली हमने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं वापस अकाउंटिंग के ऊपर। तो हमने ये वीडियो बनाने की सोची है कि भाई लास्ट हमने बात की थी बहुत बेसिक्स के ऊपर, बहुत टाइम हो गया। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो प्लीज़ जाके उससे देख लीजिए पहले, और फिर हम इस पे आते हैं वीडियो पे। तो लास्ट हमने बनाई थी वो काफ़ी जनरल वीडियो थी, वो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की हमने बात की थी, पर अब हम इसमें एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की बात करेंगे जो जनरली हर बिजनेस में होने ही वाला है और होगा ही। तो अब हम बात करेंगे कि भाई अगर आपने किसी से लोन ले लिया, मान लीजिए बिजनेस में, पर्सनल, कैसे भी लिया, क्योंकि हम ये बेसिक्स आपको अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, बेसिक्स क्या है अकाउंटिंग के। तो लेट से आपने लोन ले लिया फॉर बिजनेस, या आपको कोई कस्टमर से एडवांस आ गया, तो उसकी आपकी एंट्री क्या रहेगी? ठीक है, क्योंकि गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है पैसों का बिजनेस में, तो एंट्रीज तो आपको आनी चाहिए। सो अगर आप अपने हिसाब से पहले सोच के बता पाए कि भाई क्या एंट्री होगी इस चीज़ की। बेसिक सी चीज़ है, लास्ट हमने आपको बताया था कि पैसा आए तब कैसी एंट्री होती है, पैसा जाएगा तो क्या एंट्री होगी। तो आपको याद हो तो बेसिक हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होने वाला है, ये पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन आप बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही रूल लगना चाहिए। अगर आपने ये गेस कर दिया तो बेटर है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट, एंड डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। तो ये आपको रूल पता होना चाहिए बेसिक सा। तो अब हम इसमें अगर आप देखें तो आपने लोन लिया अगर किसी से, या मान लीजिए एडवांस लिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो व्हाट इज़ कमिंग इन। हम बोल रहे हैं आपने पैसा लिया, तो आपके पास क्या आएगा? बैंक आएगा, या तो कैश आएगा। इन दोनों के अलावा तो कुछ आ नहीं सकता, करेक्ट। सो इट विल बी आइदर बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। जो पर्सन ने आपको लोन दिया उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका क्रेडिटर बन गया या उसने आपको लोन दे दिया। सो इन अ सेंस यू नीड टू क्रेडिट हिम। तो ये एक सिंगल सी एंट्री पास होगी लोन के लिए, और इससे हमको ये समझ में आता है कि ये बैलेंस शीट आइटम है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम। ये आपकी बैलेंस शीट अफेक्ट करेगा, इससे आपका प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिकॉज ये आपका एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। इससे आपके बिजनेस के बैलेंस में फ़र्क पड़ रहा है, इससे आपके सेल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे आपके परचेज़ में अभी कोई फ़िलहाल फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये एडवांस आपको मिला है। तो सेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन सेल हो जाएगी उस दिन सेल में फ़र्क पड़ेगा, करेक्ट। अभी एक्चुअल में सेल नहीं हुई है, दिस इज़ जस्ट एडवांस रिसीव्ड, इसलिए इसके अंदर आपका जो भी अमाउंट है दिस विल अफेक्ट बैलेंस शीट एंड नॉट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हमसे कैपिटल ट्रांजेक्शन करे, दिस इज़ अ कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, तो इसके अंदर हमारा खाली बैंक अकाउंट और खाली बैलेंस शीट अफेक्ट होगा। और सिमिलर इसकी उल्टी एंट्री आपके सामने वाले पर्सन ने भी मारी होगी। मतलब अगर आप बी हैं मान लेते हैं, तो उसने क्या एंट्री मारी होगी? भाई बी अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसके वहाँ से पैसा चला गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसने सोचा होगा कि भाई क्रेडिट व्हाट गोज आउट में क्या है, पैसा बाहर चला गया और मेरे को बी से पैसे लेने हैं। तो सिंपल सी एंट्री है। एंड हमेशा इसीलिए अगर आपने वर्ड सुना हो अकाउंट कन्फर्मेशन, तो हमेशा आपके अकाउंट कन्फर्मेशन मैच करने चाहिए। आपने जो एंट्री जो मारी है उसकी ऑपोजिट एंट्री सामने वाले पर्सन के बुक्स में होगी, तो हमेशा ऐसे टैली हो जाएगा आप लोगों का बुक्स कि भाई हाँ ठीक है, दोनों की बुक्स टैली हो रही है, दोनों ने सेम अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर दी है। सो बस यही था, बस एक जनरल एंड में सजेशन रहेगा फ्रॉम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव कि कभी भी 20,000 से ऊपर लोन या एडवांस मत लीजिए बिजनेस के लिए। कैश में जब भी लीजिए, बैंक में लीजिए, इसलिए हमने अपने एग्जांपल में बैंक अकाउंट का एग्जांपल दिया है। सो कभी भी 20,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करें तो बैंक से करें। बस यही था एक जनरल सजेशन। आई होप ये एंट्री आपको समझ आ गई हो, एंड अब आप अपने बिजनेस में थोड़ी बहुत एंट्री समझने लगे होंगे, ताकि कल उठ के अगर आपको कभी कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि एंट्रीज कैसे हो रही है। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे मेरे चैनल को, और ऐसे कुछ वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके रखिए।